प्रिय अभिभावकों और मेरे प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ कुशलता से हो और सब इस वैश्विक महामारी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है, इसको पूरी तरह से समझ गए। प्रिय छात्रों और अभिभावकों, ये वैश्विक महामारी कम होने का नाम नहीं ले रही है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे के अंदर हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें इससे लड़ना है। मैं निवेदन कर दूं कि ये एक इस प्रकार की बीमारी है कि ये अपने आप नहीं आती, ये आपके बुलाने से आती है। आप किसी के पास जा करके, किसी के यहाँ मेहमान बन करके जाते हो तो वहाँ से लेके आओगे, या अपने घर में किसी को मेहमान को बुला करके उससे आप खरीद लोगे। अन्यथा आप अपने घरों में रह करके या 2 गज की दूरी बना करके सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग रख करके ही आप इससे बच सकते हो। मेरा एक निवेदन है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कतई भी इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है और डर की कोई बात भी नहीं है। निवेदन कर दूं कि इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। तो उस संक्रमण से बचने के लिए हमें कुछ एक सावधानियां बरतनी ज़रूरी है, जैसे 2 गज की दूरी बनाए रखना, जैसे सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, जैसे साबुन से हाथ को धोना और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा मेरा एक निवेदन ये है कि ये अब चौथा लॉकडाउन शुरू हो गया और पता नहीं ये कितनी लंबी चलेगी। हमें इसके अंदर ही जीना है, इस महामारी के अंदर ही जीना है और इससे लड़ाई करनी है, इसको हराना है हमें। और वो केवल किस तरह से हरा सकते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को बदल करके, अपने जीने के तरीके को बदल करके। और वो जीने के तरीके क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना, अपने आप को स्वच्छ रखना और किसी भी प्रकार का संक्रमण का अंदेशा होने पर तुरंत जो है वो सूचित करना, सरकार को सूचित करना, ताकि ये संक्रमण आगे नहीं फैले। एक और मेरा निवेदन है प्रिय अभिभावकों कि इन दिनों के अंदर बच्चे, मैंने पहले आपसे निवेदन किया था कि इनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जो निरंतर है, और मुझे बड़ी खुशी है कि करीब 80% विद्यार्थी उन कक्षाओं को बहुत गंभीरता से अटेंड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी 20% बच्चे ऐसे हैं जो इसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जुड़े और पढ़ाई से दूर नहीं हो। और दूसरा मेरा ये निवेदन है कि आप लोग अपने घरों में ही रह करके, आप ये मत सोचना कि ये चौथा लॉकडाउन आया है तो किसी प्रकार की छूट दे दी, ग्रीन में दे दी, येलो के अंदर छूट दे दी। मैं कह रहा हूँ कि अब जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा बढ़ गई है, अब हमें और ज़्यादा सचेत होना पड़ेगा। आप टीवी के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से जान रहे होंगे कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे के अंदर हमें हमारा बचाव खुद ने करना है और इसी में हमारी समझदारी है। मुझे भरोसा है कि आप इस बीमारी के बारे में सारा कुछ जान गए होंगे, आप सारा कुछ समझ गए होंगे, और अब सब समझ गए हो तो फिर अपना बचाव रखें और ध्यान रखें कि आपकी पढ़ाई का ऑनलाइन क्लासेस का तो हमने कर रखा है, लेकिन ये भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे ही स्कूल खुलेंगे कम समय के अंदर ही हम अतिरिक्त समय देकर के आप लोगों को और आपकी पढ़ाई को पूरा कराएंगे। उसकी चिंता आप कतई मत करना।
उसकी फिक्र आप कतई भी मत करना। लेकिन ये ज़रूर है कि आप उस पढ़ाई से जुड़े रहो निरंतर, उससे कहीं दूर मत हो, और घर में रह करके घर वालों को भी कुछ काम में सहयोग करो। ये मेरा विशेष निवेदन है कि घर में भी सहयोग करिए। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मेरी एक विशेष सूचना है कि सीबीएसई बोर्ड के उनके जो बकाया पेपर थे वो 1 से 15 जुलाई के बीच में होंगे। आप अपनी डेट शीट नोट कर लें और अपने अध्ययन को, अपनी स्टडीज़ को जारी रखें कि वो डेट शीट के अनुसार से आपकी परीक्षा होगी। लेकिन अब एक प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, चाहे वो परीक्षा का समय हो और चाहे उसने विद्यालय में आना है, तो कुछ चीज़ें ज़रूरी हो गई है, और वो हो गई है कि हर विद्यार्थी के लिए मास्क ज़रूरी होगा। आप दोबारा सुन लें इसको कि हर विद्यार्थी अब उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया वो मास्क, क्योंकि जब हमने कोरोना में जीना है तो अपनी रक्षा करना तो ज़रूरी है, और वो रक्षा मास्क सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, एक सैनिटाइज़र की बोतल अपने बैग के अंदर रखो। सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार, और मेरे सारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि कब स्कूल लगे और उनको मैं अपने मैदान के अंदर खेलते हुए देखूं और कक्षाओं में पढ़ते हुए देखूं। उसके लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।